वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आज एक लंबे टाइम के बाद मैं फिर आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। बिल्कुल नई यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप सभी इसको देखोगे और इसके नोट्स को रिकॉर्ड करेंगे आप लोग। तो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो हमारा है यूनिट 4 और इसे हम कहते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले मैं इसमें जो डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूं। सारे बच्चे ध्यान देना यहाँ पे। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है मेरे बच्चे। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? एक पॉइंट हम आपको डिफाइन करते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, जैसे मान लो हम एक एलिमेंट्री एरिया ले लें, एक छोटा सा एलिमेंट, टोटल एरिया ए है, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी है, और इसका डायरेक्शन हमेशा एन कैप लेंगे, जो सरफेस के नॉर्मल होगा और आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, डी ए और इसका डायरेक्शन एन कैप। ठीक है मेरे बच्चे। तो ये हमारा एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इनफैक्ट है क्या, कि मान लो एक हम एरिया लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सारे बच्चे ध्यान देना, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया और इसको हमने रखा कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड एन कैप, और बी का डायरेक्शन ये है। तो ये एंगल हमारा क्या है, दैट इज थीटा। ठीक है, तो मेरे बच्चों जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा थ्रू दैट स्मॉल एलिमेंट, वो कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट। बहुत आसान है। क्या होगा, छोटा सा फ्लक्स डी फाई, वो क्या होगा हमारा, कौन सा कंपोनेंट बी का पास होगा, एक कंपोनेंट थीटा वाला बी का, वो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और दूसरा एक ये बी साइन थीटा। तो सिर्फ जो पास होगा कंपोनेंट वो ये पास होगा, ये तो पास नहीं होगा, ये प्लेन में लाई करेगा। तो हमारा क्या होगा, बी कॉस थीटा, और एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट दैट इज डी ए। ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, बी डॉट ऑफ डी ए। ठीक है, तो नेट फ्लक्स जो हमारा पास होगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस एरिया, क्या बेटा, होल
सरफेस एरिया, क्या करेंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे मेरे बच्चे फाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो दैट इज डी फाई, और क्या हो गया हमारा, चाहे आप डी डॉट डी ए कहें या आप कह सकते हैं क्या, डी ए कॉस थीटा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास होता है इससे। इन फैक्ट अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing through that given surface, means number of magnetic field line passing through that given surface is equal to magnetic flux linked with that surface। ये बात समझ में आ गई। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं किसी भी सरफेस से वो हम ये निकालेंगे। अब बात आती है इसके, हम डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर हम केसेस की बात करते हैं। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, b cos थीटा बाहर कर लो, तो इंटीग्रेशन dA का मतलब होता है टोटल एरिया। तो जो फ्लक्स होगा हमारा वो क्या होगा बेटा, दैट इज dA cos थीटा। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया जो पास होगा थ्रू द सरफेस हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देखिए मेरे बच्चे, थोड़े से केसेस की बात कर लेते हैं। तो हमने अभी तक बात की थी मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, क्या निकाला बेटा, फाई बी ए कॉस थीटा या बी डॉट ऑफ ए। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो भी हो सकता है। कैसे, ये चीजें हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे। स्केलर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा है वो जो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, आप देख रहे हैं, पहला स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कॉमा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कोसाइन एंगल किसके बीच, बिटवीन एरिया वेक्टर एंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड, कोसाइन एंगल आप इसे कहते हैं कॉस थीटा। ठीक है मेरे बच्चे, कैसे करता है मैं थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेता हूं। तो यहां पे देखिए मेरे बच्चे, केस फर्स्ट लेता हूं मैं, बहुत आसान, कि मान लो हमने एक सरफेस ले लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इसका नॉर्मल एरिया का वो भी इधर ही आएगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। इसका मतलब B जो है वो पैरेलल है एरिया के। बात समझ में आ रही है? तो इससे जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो BA cos 0, क्योंकि थीटा क्या हो गया 0 और cos 0 होता है 1, तो फ्लक्स हमारा हो गया BA, मींस मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा इस केस में, और पॉजिटिव भी है। लेकिन अगर मैं केस सेकेंड लूं, समझना कि मान लो हम यही लेते और
फील्ड ये होती तो नॉर्मल तो ये आता, तो बी एंटी पैरेलल हो जाता ए के, तो थीटा 180 होता और कॉस 180 क्या होता है -1 बेटा। ठीक है, तो इस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता वो -BA होता, अभी भी मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम बट नेचर डिफरेंट, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तीसरा पॉइंट मेरे बच्चे क्या है कि अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, जरा समझना, मान लो हम ये प्लेन ले रहे हैं लाइक दिस और ये नॉर्मल हो गया और बी ये है, तो इसमें एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी के, थीटा क्या होगा बेटा 90 और cos 90 मेरे बच्चे क्या होता है, जो cos 90 है वो क्या होता है मेरे बच्चे 0 होता है। तो आप कह सकते हो जो फ्लक्स होगा वो BA cos 90 होगा, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस केस में वो क्या आएगा 0। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की है, एक नोट करके मैं लिख देता हूँ। देखिए बेटा कि अगर आपने कहीं गलती से ये लिख दिया B.ds तो ये ऑलवेज 0 होगा, और हम इसे जानते हो क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, B.ds फाई इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल नहीं लिखते, क्लोज बना दिया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप, देखिए बेटा ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और गॉस लॉ कहता है नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल पोल, मतलब इंडिविजुअल नॉर्थ या इंडिविजुअल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आपका समझा दिया मैंने कि इनफैक्ट EMI के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की हमने बात की वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी। अब इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी क्लोज सरफेस हो तो हमेशा उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। तो पहले मैं लिख लेता हूं, देखिए जरा एक नोट करके डालता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज सरफेस in uniform magnetic field will always be 0। जैसे बेटा मैं यूनिफॉर्म फील्ड लेता हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को, और मान लो हमने इसमें एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया लाइक दिस, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, देखो इसका नॉर्मल n कैप, इसका नॉर्मल n कैप, इसका नॉर्मल n कैप, इसका एरिया A है, सिलेंडर का लेंथ है, तो एक तो सरफेस S1, दूसरी S2 और ये सरफेस S3, तो नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्या होगा B dA, R कैप n कैप, R हम
फील्ड का डायरेक्शन ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का, S1 S2 BDS R कैप N कैप, S3 BDS R कैप डॉट N कैप। जरा समझना, S2 में N और R एक तरफ है, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1, इसमें N इधर R इधर, तो वैल्यू क्या आएगी -1, अपोजिट है, और ये परपेंडिकुलर है, ये वैल्यू तो अपने आप से 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया इसका क्या होगा -d, और dA का इंटीग्रेशन ये हो गया, प्लस इसका b इंटू ए कटेगा, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया तो क्या है बेटा 0 है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया चीज। अब जो मैं कराने जा रहा हूं आपको मैं बताऊंगा कि किन किन सिचुएशंस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, किन किन सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा, क्या चेंज ऑफ फ्लक्स किन सिचुएशंस में 0 होगा, किन सिचुएशन में चेंज ऑफ फ्लक्स 0 नहीं होगा। तो मैं एक एक पॉइंट को लेके चलता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान देना। ट्रांसलेटरी मोशन की अगर हम बात करते हैं ऑफ कंडक्टर, पहले हम बात करते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। ये आना चाहिए आपको, कि न्यूमेरिकल करोगे तो फिर दिक्कत आएगी नहीं। ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, अब मैं एक एक चीज को लेके चलता हूं। देखिए, जैसे मान लो एक कंडक्टर को हम ड्रैग करते हैं v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, तो अप्रोक्स एरिया हमारा क्या है 0 है, बहुत ही माइन्यूट एरिया में चेंज आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में क्या होगा 0 है। समझना, पहला केस। सेकेंड केस, मान लो फील्ड ये है और हम एक कंडक्टर को ड्रैग कर रहे हैं, तो एरिया में तो चेंज आएगा। मान लो यहां से यहां आ गया B डैश A डैश कंडक्टर, तो ये एरिया ओवरऑल चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पे देखना इस एरिया का नॉर्मल बाहर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज z। तो एरिया जो आया, मान लो ये x, ये l, तो एरिया जो आया वो l इंटू एक्स, और डायरेक्शन a कैप, और b का डायरेक्शन i कैप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है b डॉट, तो b i कैप डॉट lx a कैप। तो i क्रॉस k क्या होता है बेटा, सॉरी i डॉट k 0 होगा। हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0 होगा इस केस में। कैसे कह सकते हो, नॉर्मल इधर, फील्ड इधर, थीटा 90 क्या होता है हमारा 0 होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जब समझना, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी जब आप ईएमएफ निकालोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बहुत सारे बच्चे पता नहीं चल पाता है कि फ्लक्स चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, हम डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान देना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके की होती और फिर कंडक्टर को हम ले जाते, मान लो L लेंथ का कंडक्टर है PQ, और कितना ले गए ड्रैग करके यहां से P डैश Q डैश, कितना ले गए x। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा कैसे, देखना जरा। एरिया क्या आया, लेंथ इनटू ब्रेथ, डायरेक्शन क्या आ गया ऊपर माइनस k कैप, और b का डायरेक्शन
माइनस के कैप ऑलरेडी है, ये प्लस के कैप है एरिया, वो माइनस के कैप अंदर है। तो आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी माइनस के कैप डॉट एल एक्स माइनस के की जगह प्लस के, तो के डॉट के क्या होता है हमारा, पता होगा सभी को, 1 होता है ना बेटा। और जब 1 होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारा, पहली बात तो नॉन जीरो होगा, और कितना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, B इंटू एल इंटू एच। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये जो केसेस हमारे हैं जिनमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस और भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसको रफ करने के बाद। देखिए मेरे बच्चे, एक ट्रैक है, यहां पे x0, दिस इज xa एंड दिस इज x2a। जो मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट माइनस के कैप और बी जीरो, एक्स लेस देन इक्वल टू ए तक मैग्नेटिक फील्ड है, बट एक्स ग्रेटर देन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी, जीरो। एक कंडक्टर को हम मूव कराते हैं, एल लेंथ का कंडक्टर है, कहां से, फ्रॉम x0 to 2a and then again bring back to the x is equal to 0। प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस x। कंडक्टर को मूव कराते हैं from x0 to x2a, then bring back to x is equal to 0। समझ गए? अब बहुत आसान है, देखो सीधे नहीं निकाल सकते आप, मान लो यहां से यहां तक ले गए कंडक्टर, छोटा सा dx डिस्प्लेस किया, ये लेंथ है, तो इसका एरिया क्या होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट, दिस इज व्हाट, स्मॉल एलिमेंट। तो छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, d फाई, आप जानते हो b डॉट ds होता है, तो b किधर है हमारा, बताया था मैंने, अंदर की तरफ है, b नॉट माइनस के कैप डॉट ds किधर है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो l dx और डायरेक्शन बाहर की तरफ दैट इज के कैप, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो क्या मिला मेरे बच्चे, b नॉट l dx दैट इज d फाई। तो अगर आप इंटीग्रेट कर दें ऑन इंटीग्रेटिंग, तो फाई क्या हो जाएगा हमारा, b नॉट l dx का x। अब जरा समझना यहां पे कि फ्लक्स जो निकाला मैग्नेटिक फ्लक्स वो x के डायरेक्टली है। तो जरा ग्राफ खींचते हैं, समझिए। एक पॉइंट और ध्यान देना, k डॉट के 1 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस की, ये हम खा गए। तो ग्राफ हमारा जो आएगा वो किधर आएगा, समझिए पहले, बहुत तसल्ली से देखो, यहां से यहां तक, यहां पे 0 था, यहां से यहां तक फाई डायरेक्टली किसके है बेटा, x के,
तो कैसा ग्राफ आएगा, 0 से a तक ऊपर आना चाहिए, लेकिन चूंकि माइनस में है तो ये इधर है, माइनस b नॉट lx। अब देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आगे भी है नहीं, यहां भी 0 है, यहां पे भी क्या है, नॉन जीरो दिखा रखा है। तो यहां से यहां तक एरिया तो चेंज हो रहा है, लेकिन चूंकि b 0 है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, यहां से 0, तो ये फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा यहां से यहां तक, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा। तो कांस्टेंट रहेगा कहां तक, देखिए x टू a तक। अब फिर यहां से यहां तक लगाओगे तो फिर उतना ही फ्लक्स ही वाला, यही फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि यहां से यहां तक ले जाओ, यहां से यहां तक लाओ, तो इनमें फ्लक्स का चेंज होना नहीं, तो फिर और आगे मारा जाएगा। इसको थोड़ा बढ़ा लो, तो a टू a इधर आया 3a, और फाइनली यहां से फिर और आया 4a। तो आप जरा 4a पे देखिए क्या आएगा x में। अब फिर जब इधर लाओगे तो फिर घटना स्टार्ट होगा, यहाँ पे घट के 0, तो फाइनली ये घट के क्या हो जाएगा, ओके बेटा। ये अब देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट कर देते क्रॉस की जगह, तो यही टर्न हमारा क्या हो जाता, ऊपर आ जाता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है k डॉट k होता है यहाँ पे, और ये 1 होता तो ये 5 प्लस का होता है हमारा, अभी क्या है माइनस का। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे हैं जो आते हैं, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए मेरे बच्चे, एक प्रॉब्लम है, ये डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x, एक प्लेन रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर सरफेस, x 0 पे y b है, x a पे भी y b हमारा है। इस सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है वो निकालना है। क्या इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन ऑफ स्पेस वेरीज विद x, b इक्वल टू b नॉट प्लस b1 x, ठीक है, आपका डायरेक्शन है डॉट बाहर की तरफ। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस x0 yb एंड xa yb। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट काट दिया, ये वाला, ओके, इससे फ्लक्स निकाल लो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, जरा ध्यान देना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, d5। आप जानते हो b डॉट ds होता है, या da कह सकते हो आप। तो b का डायरेक्शन तो आपको पता है, क्या आया, बोलो बेटा, b नॉट प्लस b1 x a कैप डॉट da क्या होगा, लेंथ b है, ब्रेथ dx है, तो l इंटू डी एक्स, सॉरी b इंटू डी एक्स, और डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो k कैप डॉट k कैप कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो फ्लक्स जो आया, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या आया, खोल देते हैं, b बाहर कर लेते हैं। अब देखो इसको खोलो, तो b नॉट dx, ठीक है, और प्लस b1 x dx। अब आप इंटीग्रेट कर दो तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो 0 से a, तो 0 से 5, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आया बेटा वो क्या है, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगाना है और कुछ नहीं करना, b बाहर कर लो। अब बताओ, b नॉट कांस्टेंट, dx का x इंटीग्रेशन होता है, b1 x dx का होता है x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से a। तो अपर लिमिट तो रख दोगे दोनों में, लोअर दोनों में 0 हो जाएगी, सिर्फ अपर रख लो। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया मेरे बच्चे, b नॉट a प्लस b1 a स्क्वायर बाई 2, कुछ कॉमन मिलेगा, तो क्या आंसर आएगा, हम यहां लिख देते हैं
मैग्नेटिक फ्लक्स देखो मेरे बच्चे, ए कॉमन है तो ए बी, 2b एलसीएम ले लें यहां से, तो 2b नॉट प्लस b1 चलेगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा जो आप निकाल सकते हैं। तो ऐसी भी प्रॉब्लम आती है जो बहुत आसान सी है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, कोई नई प्रॉब्लम एक और है, डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए मेरे बच्चे, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज वेरीज एज b इक्वल टू b नॉट स्मॉल r k कैप। रेडियस वेक्टर की तरफ फील्ड का डायरेक्शन है, where r is the perpendicular distance of a point x, y, z from z axis. Find magnetic flux through a circle of radius a centered at origin and lying in xy plane. कुछ ऐसा मीन्स फील्ड ये है, रेडियल है, चारों तरफ होगी फील्ड। हमें क्या करना है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो ऐसे के लिए पहले हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें एक छोटा सा एलिमेंट काटना पड़ेगा रिंग टाइप में। इसका रेडियस r ले लें और थिकनेस मेरे बच्चे, थिकनेस हम dr ले लेते हैं। इसका बाहर आएगा डायरेक्शन, तो हम छोटा सा फ्लक्स निकाल लें d5। आप जानते हो b डॉट da होता है बेटा, तो b का आपका दिया हुआ है b नॉट r k कैप डॉट da क्या हुआ, देखिए इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया, लेंथ कितनी 2 पाई r और थिकनेस dr, तो क्या हो गया हमारा 2 पाई r dr। लेकिन डायरेक्शन बाहर है तो k कैप, k डॉट k आप सभी जानते हैं 1 होता है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया वो क्या आया मेरे बच्चे, ट्वाइस पाई b नॉट r स्क्वायर dr। अब नेट फ्लक्स के लिए आप इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे 0 से 5 और यहां से 0 से a तक, तो बस इसका फाई हो गया 2 पाई b नॉट और ये हो गया r³/3। लिमिट 0 से 0 अपर लिमिट आएगी। तो हमारे पास फ्लक्स क्या है बेटा, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया ना बेटा,